हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कोई बात नहीं। अभी हमारा और एक ही एक्सरसाइज रहेगा, एक्सरसाइज 1.5। इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो देखो, अभी हमारा चल रही है 1.4, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड मेरा क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। अब देखो, यहाँ पर भी हमें शो दैट करना है। क्या करना है? अंडर रूट में 3y, अंडर रूट में 2x, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, शो दैट करना है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर आ जाएगा x से डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos रेस टू 4t+3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो x का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, 2 का भी निकलता नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, अंडर रूट में लिख देते हैं, x/2 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर cos रेस टू क्या है, 4 है। 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर t+3। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं हम, 1 देते हैं। अब देखो सेकंड वाले को यहाँ पर लेते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू 3 साइन रेस टू 4t+3। अब 3 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो y/3 हो जाएगा। साइन रेस टू कितना है, 4, और यहाँ पर क्या है, t+3। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। y का और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, y/3 इज इक्वल टू साइन रेस टू 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर t प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3t+3 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, 2 देते हैं। अब ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन क्या करते थे, ऐड 1 एंड 2, दोनों को क्या करते हैं, ऐड 1 एंड 2। यहाँ पर इक्वेशन लिखना दिया है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो LHS को LHS से ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट में क्या है, यहाँ पर x और 2। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो रूट है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर लेते हैं। x से डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, अंडर रूट में y डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, इसके RHS साइड में क्या है, देखो cos स्क्वायर है। क्या है, cos स्क्वायर t+3 प्लस क्या है, साइन स्क्वायर t+3। तो हमें एक आइडेंटिटी मालूम है, क्या होती है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1। तो वैसे ही यहाँ पर कॉस स्क्वायर t+3, साइन स्क्वायर t+3, यहाँ कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, 3t हो सकता है, लेकिन a और a दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। अब अगर ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो देखो इक्वेशन क्या होगा, इसका रूट क्या करते थे, जिसको उसका रूट क्या कर देते, सेपरेट कर देते। तो यहाँ पर देखो, रूट x को रूट दे दिया, √2 को √2 दे दिया, √y को √y दे दिया, नीचे √3 को √3 दे गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, क्योंकि यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी यूज कर ली। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिनोमिनेटर सेम लाने की कोशिश करते हैं। √3 इंटू √x, तो √3x हो जाएगा, √x प्लस, अब देखो ये √2 है, √2 इंटू वाई क्या हो जाएगा, √2 इंटू वाई, √2y डिवाइडेड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √2 इंटू √3 क्या होता है, √2 इंटू √3 इज इक्वल टू 1। अब देखो √3 इंटू √2 क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, अंडर रूट दोनों को भी है। तो देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3, यानी कि अंडर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 6। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, √3 इंटू √x प्लस √2 इंटू √y डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ गया, √6 इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो ये डिवाइड है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, √3 इंटू √x, √2 इंटू क्या आ गया, यहाँ पर √y इज इक्वल टू √6। अब इसका क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के साथ हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं।
तो देखो √3 हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया। √x है, √x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1 क्या होता है 2√x आता है, प्लस यहाँ पर देखो √2 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। √y का भी वही आता है, क्या आता है 1/2√y, लेकिन y का हमें अगेन डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो y का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो रूट में 6 है, 6 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0 आता है। अब देखो ये वाली क्वांटिटी प्लस है, उधर के साइड पे जाने क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर √2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√y, यहाँ पर देखो dy/dx, ये प्लस से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3 डिवाइड बाय नीचे क्या है 2 इंटू रूट इंटू एक्स। अब देखो ये डिवाइड है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमें dy/dx क्या मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है √3 डिवाइड बाय क्या है 2√x इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या है डिवाइड है, उधर आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर √y, ये न्यूमरेटर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में √2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में √2 आ जाएगा। एक मिनट शो दैट का देख लेता हूँ क्या है ये, वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई शायद, ठीक है कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, ये प्लस था, इधर जाने के बाद माइनस करना था, यहाँ पर माइनस साइन सिर्फ देने का रह गया था, तो ये बोला आंसर कैसे गलत हो सकता है, सही तो किया था हमने, ठीक है। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया -√3√y डिवाइडेड बाय √x, और यहाँ पर क्या आ गया √2 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर √2, इसको चाहे तो 2 को आगे लिख दो, यहाँ पे भी रूट है यहाँ पे भी रूट है, दोनों को एक ही बार रूट दे दो, तो -√3 के अंदर क्या हो जाएगा 3y, नीचे क्या हो जाएगा एक ही बार रूट दे दो √2x। तो इस तरह से हमारा जो उसका आंसर है क्वेश्चन का आ गया। ये हमारा 5th वाला एग्जाम्पल था, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखते हैं हम 6th वाला एग्जाम्पल। तो देखो ये हमारा 6th वाला एग्जाम्पल है, हमें क्या शो करना है dy/dx इज इक्वल टू √e⁻x-1 डिवाइड बाई 2, हमें क्या करना है यहाँ पर शो दैट करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसको सॉल्व करते हैं, बाद में फिर कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या है t, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे t ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx अपन क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब देखो पहले हमें लॉग का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट का लेना पड़ेगा। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके आगे की जो क्वांटिटी है उसको 1/, में लिख दो, 1/, में लिख दो 1/t², तो वो हो जाता है लॉग का डेरिवेटिव। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, t², t का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो जैसे x² का 2x आता है वैसे t² का भी क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू t आ जाएगा। अगले स्टेप में देखो 2 इंटू टी प्लस 0 2t, 2t इंटू 1 अगेन 2t आ जाएगा, 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया dx/dt। इसको हम क्या कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है यहाँ पर y इज इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ t। अब इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर t है तो विथ रिस्पेक्ट t हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो y का क्या हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू et। अब देखो t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t 1 आता है, तो चलो कोई बात नहीं लिख देते dt का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, माइनस को माइनस। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ t, तो इसका क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है, क्या होता है देखो tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/1 प्लस x क्या होता है स्क्वायर होता है। यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पर t है तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस t है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इज इक्वल टू dt से dt कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पर
1 आ गया, 1 माइनस 1/1 + t का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम क्या करते हैं करते। तो 1 + t² क्या हो जाएगा इंटू 1 + t² हो जाएगा, 1 + t² हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय में 1 × 1 + t² क्या आ जाएगा 1 + t का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर +1 है -1 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा t² डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 1 + t का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया dy/dt हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन 2। अब देखो ये फॉर्मूला आप लिख के ले लो, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, बाय इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन पर से मुझे क्या निकालना है dy/dx निकालना है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू क्या है dy/dt डिवाइडेड बाय dx/d इंटू टी। तो dy/dt क्या आ गया मेरा, उसको मैं पहले लिख देता हूँ, क्या आ गया t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t², आप इसको ब्रैकेट डाल दो, डिवाइडेड बाय dy/dx/dt क्या आ गया 2t डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1 + t का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी 1 + t² है, 1 + t² है, 1 + t² से 1 + t² कैंसिल, तो क्या बच जाएगा सिर्फ t²/2t बच जाएगा। क्या बच जाएगा t²/2 इंटू टी, एक t से एक t चला जाएगा तो क्या बच जाएगा t/2। तो ये हमारा आ गया dy/dx। तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या देते हैं 3 देते हैं, क्योंकि हमारा आंसर अभी तक नया आया, हमें चाहिए अंडर रूट में चाहिए। तो ये जो हमारा x है इसको हम यहाँ पर लेते हैं, क्या है यहाँ पर x इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया log 1 + t का स्क्वायर, ऐसे आ गया। अब देखो दोनों साइड को क्या करते हैं हम e टर्म लेते हैं, क्या लेते हैं e टर्म। तो x है तो इसको हम क्या करते हैं e लेते हैं, e क्या हो जाएगा यहाँ पर log, यहाँ पर क्या है 1 + t का स्क्वायर, दोनों साइड को e ले लिया। अब देखो e और log क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 1 + t का क्या हो जाएगा स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो ये +1 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा -1, तो देखो e(x -1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है t का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा t² = e(x -1 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए सिर्फ t चाहिए, तो स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो t क्या आ जाएगा मेरा t आ जाएगा अंडर रूट में e(x -1। इसको इक्वेशन नंबर क्या देता हूँ मैं 4। तो इक्वेशन तो यहाँ पर लिखूंगा बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन बाय यूज कर रहे किसका बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सा हमारा 4th तक हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 3rd बिकम्स इक्वेशन 3 कैसे चेंज हो जाएगा इक्वेशन 4 की जगह, तो t की जगह में सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो हमारा dy/dx क्या आ जाएगा अंडर रूट में e(x -1 डिवाइड बाय 2। तो यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो दैट करना था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखा कि हर बार की तरह dy/dx आता है, लेकिन हमेशा उसको थोड़ा सा आंसर डायरेक्ट नहीं मिलता, तो हमें जो ओरिजिनल इक्वेशन जो होते हैं उसमें ही थोड़ा सा रीअरेंज करके चेंज करके हमें उसका आंसर ये लाना पड़ता है, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ तक सॉल्व करके रुक जाते हैं, तो ऐसा मत करो। तो इसको भी क्या करना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये हमारा 6th वाला एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया यहाँ पर कवर कर दिया। अब देखो इसमें से 2 एग्जाम्पल रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 3 में के, वो क्या करते हैं हम अगले वीडियो में क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।